आप जो भी कहें, एक बात बिल्कुल साफ है, रमीज राजा जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उन्हें खबरों से बाहर रखना या किसी भी तरीके से उन्हें क्रिकेट से जुड़ी खबरों से बाहर रखना वो नामुमकिन सा हो गया है। और एक बार फिर से रमीज राजा जो है वो खबरों में है, वो चाहे खुद खबरों में आ जाते हैं कूद के, या फिर वो किसी वजह से खबर का हिस्सा होते हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अब सवाल उठ गया है कि बड़े बड़े पत्रकारों ने पाकिस्तान के ये डाल दिया है कि भैया जो रमीज राजा हैं वो अब पाकिस्तान के चेयरमैन नहीं रहने वाले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के पीसीबी के वो चेयरमैन हैं, चीफ हैं, वो हटने जा रहे हैं। और आए दिन हमने देखा था लगातार जो रमीज राजा साहब हैं वो लगातार एक के बाद एक भारतीय बोर्ड पर, भारत पर लगातार हमले कर रहे थे। और लगातार यहां पर वो प्रतिक्रियाएं हैं, आप देख भी सकते हैं कि जो हटने जा रहे हैं रमीज राजा और कौन बनने जा रहा है, किसका चांस है। जो इमरान खान के दौर में नजम सेठी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पहले हुआ करते थे, और वो एक बार फिर से वापस रीइंस्टेट हो सकते हैं। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कि पेट्रन इन चीफ भी हैं पीसीबी के, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। ऐसा जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं और जो वहां के वाशिंदे हैं वो ऐसा मान रहे हैं, और ये खबर निकलकर सामने आई है। ये सब आपके सामने ये प्रतिक्रिया है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसको लेकर अलग अलग तरीके की जो थियरीज है वो ऑन द राउंड्स हैं। लेकिन मैं आपको वो हकीकत बता दूंगा कि आखिर क्यों रमीज राजा जो है वो हटने जा रहे हैं, और क्यों कोई और उनकी जगह लेने जा रहा है, भले ही वो नजम सेठी हो। एक तो बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं है कि नजम सेठी वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात से खुश हैं कि रमीज राजा वापस जा रहे हैं, यानी रमीज राजा हट रहे हैं। जो जब तक पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तब तक तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी बातें किया करते थे, बहुत से सवाल उठाया करते थे, लेकिन जैसे ही वो चेयरमैन बने हैं उसके बाद से उन्होंने कोई भी सवाल का जवाब देना बंद कर दिया है और हर चीज में अटैक करते हुए नजर आते हैं। और यही रवैया उन्होंने भारत के साथ भी अपनाया। अब ये कई लोग दावा कर रहे हैं कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान सरकार जो है, शहबाज शरीफ जो है या बाकी जो है, उनको वो गले नहीं उतर रहा। लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा सा डाउट है कि वो इस वजह से बाहर किए जा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बता दूंगा। लेकिन जो लगातार जो रमीज राजा के बीसीसीआई के ऊपर, बीसीसीआई के सचिव जय शाह के ऊपर निरंतर कमेंट्स आए हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये जो टसल, ये जो फेस ऑफ हो रहा है, इसके पीछे सीधे तौर पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने ही जब 91st एजीएम हुई बीसीसीआई के अक्टूबर में, तो वहां पर वो ही सामने आकर उन्होंने ये कह दिया कि भारत जो है वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। जबकि मार्च में वही थे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को, और तब उन्हें यह पता था और उन्होंने ये अप्रूवल दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे में उन्हें अंत में क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और यह भी कह दिया बतौर एसीसी अध्यक्ष कि भैया वो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा एशिया कप। तो ये इसको लेकर रमीज राजा भी अड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आएगा तो भारत में पाकिस्तान भी नहीं जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। इस बात को कहा जिसको बहुतों ने दरकिनार कर दिया कि ये बस गीदड़ भभकियां हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आता ना आए, लेकिन हमसे एशिया कप अगर छीना तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी हट जाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, धेला, लड्डू? तो ये सारे जो सवाल हैं ये तो हैं ही। अब इसको लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं हैं कि बहुत से लोग नाखुश थे जिस तरीके से वो अटैकिंग मोड में चल रहे थे, क्योंकि वो बहुत से अपने ही लिए नुकसान खड़ा कर रहे थे। तो नजम सेठी का नाम अब सामने आ रहा है, जैसा कि आप इन पत्रकारों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं और खबर देख रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे की असली वजह भी मैं बता देता हूं आपको कि इससे ज्यादा बड़ी एक वजह है। देखिए, आईसीसी क्या आप पर जो जितना भी जो भी आप पर जुर्माना लगाएगा वो तो एक बाद की बात है, और उसका जो भी आपको खमियाजा भुगतना होगा वो तो बाद की बात है अगर आप नहीं आते हैं, और जितना भी आप दबाव आईसीसी पर बनाए। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लगातार हार रहा है। आप देखिए, एशिया कप के फाइनल में हारे, टी20 के फाइनल में हारे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन वो फाइनल में हारे। और उसके बाद फिर आप देखिए, इंग्लैंड से हारे, आप अपने घर में हारे। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से हारे,
अब आप इंग्लैंड से लगातार हारे, और ऐसा 1959 यानी 63 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर लगातार 3 टेस्ट मैचेस हार गया हो, जहां पर पिच को लेकर पहले ही बवाल खड़ा हो गया था। आईसीसी ने फटकार लगा दी है। एंडी पाइक्रॉट जो कि मैच रेफरी थे, उन्होंने इसको बिलो एवरेज की रेटिंग दी है। 2 डीमेरिट पॉइंट्स रावलपिंडी को मिल गए हैं पिच को लगातार, और अब अगर डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं तो भैया बैन भी हो सकता है वेन्यू 1 साल के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं कुल मिलाकर ये सब का एक पैकेज बना, और उससे जो है शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री तो हैं ही लेकिन पीसीबी के पेट्रन इन चीफ भी हैं, तो ऐसे में ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि रमीज राजा का पत्ता कट, ओके टाटा बाय बाय गया। तो कैसी लगी आपको ये खबर, ये बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।